नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा जम्मू, गोलाबारी से मुतासरा कुंबू से की मुलाकात। फौजी कार्रवाई कभी भी हल या अमन फराहम नहीं करती, महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग, सूरत हाल का लिया जायजा। वज़ीर दिफा की क़यादत में फौज, बहरिया और फ़ज़ाया के सरबराह के साथ एक आला सतही मीटिंग। जम्मू कश्मीर के हस्पताल किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सकीना यतो। पहलगाम हमले में मुलवस अस्करियत पसंदों का पता देने पर 20 लाख रुपये का इनाम। इंडियन प्रीमियर लीग पाकिस्तान और भारत तनाज़े के दरमियान गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी। और दरअंदाजी के दौरान सरहद पर 7 दहशतगर्द हलाक, BSF का दावा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुम्मे को जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर कायम इन शेल्टर कैंपस का दौरा किया, जहां इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से आए पनाह गुज़ीरों को रखा गया है। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस LOC पर भारी शेलिंग के पेश नज़र सैकड़ों अफराद अपनी जान बचाने के लिए घरों को तर्क करके महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। जम्मू के अपने दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मुतासिर कुंबू से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। उमर ने इस मौके पर कहा, मौजूदा हालात में हुकूमत और अवामी नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी है कि वो मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़े हों और उनकी हर मुमकिन मदद करें। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू पाक कशीदगी के दौरान मासूम बच्चों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। महबूबा ने कहा कि फौजी कार्रवाई कभी भी हल या अमन फराहम नहीं करती और फौजी कार्रवाई अलामात का इलाज करती है, जबकि इससे बुनियादी मसले हल नहीं होते। उन्होंने दोनों मुल्कों के वज़राए अज़म से तनाज़ा ख़त्म करने की अपील की। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से, अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह कर, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहाँ की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार ख़त्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज़ ओवर। अब डायलॉग, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहाँ है एक यहाँ है, अगर फ़ोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की, बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की सरहद और मुल्क के हवाई अड्डों पर दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तनाज़े के दरमियान मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। ये मीटिंग इस वक्त हुई जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि उसने जम्मू में बैनुल अक़वामी सरहद के पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है, जिसमें कम से कम 7 दहशतगर्द मारे गए हैं और पाकिस्तान रेंजर्स की एक चौकी को तबाह कर दिया गया। मीटिंग में शिरकत करने वालों में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तिपन डिका, BSF, CISF और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर के डायरेक्टर जनरल शामिल थे। पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी के दरमियान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुम्मे की सुबह सावत ब्लॉक में
फौजी, बहरिया और फ़ज़ाई के सरबराहों के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनक़्क़द की, जिसमें हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने राजनाथ सिंह को ताज़ा तरीन पेशरफ्त और हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी। याद रहे, वज़ीर दिफा ने एक ऑल पार्टी मीटिंग से खिताब किया, जिसे मरकजी हुकूमत की तरफ से बुलाया गया था ताकि अपोजिशन लीडरान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई फौजी कार्रवाई के बारे में आगाह किया जा सके, जिसे उन्होंने हालिया बरसों में इंसदाद दहशतगर्दी की सबसे वसी कार्रवाइयों में से एक करार दिया। राजनाथ सिंह के मुताबिक सरहद पार दहशतगर्द कैंपों और दीगर इमलाक पर टारगेट हमलों में 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया। जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना यतू ने अवाम से खौफजदा न होने की अपील करते हुए दावा किया कि जम्मू कश्मीर के हस्पताल किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्टरेट हेल्थ कश्मीर और जम्मू के तहत आने वाले सभी हस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जम्मू और श्रीनगर से मुंसलिक हस्पतालों के अलावा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिकिम्स सौरा और सिकिम्स बेमना को भी किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रखा गया है और साथ ही अस्पतालों के ब्लड बैंकों को भी खून की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। पहलगाम हमले में मुलव्वस अस्करियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई में मजीद शिद्दत लाते हुए जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इन पोस्टर में हमले में मुबैना तौर पर मुलव्वस अस्करियत पसंदों की तस्वीर भी शामिल की गई हैं। साथ ही अवाम से अपील की गई है कि जो भी उनके बारे में मालूमात फराहम करेगा उससे 20 लाख रुपए से जायद इनाम दिया जाएगा और साथ ही ये भी कहा गया है कि इतला देने वाले की शिनाख्त से गए राज रखा जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी तनाज़ा के दरमियान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। IPL 2025 के शायकीन और खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा दचका है। BCCI का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में टूर्नामेंट का इनेकाद करना दानिशमंदी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अगले चंद दिनों में हालात कैसे होंगे और उसी हिसाब से लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। इस बयान से वाज़ेह हो गया है कि अब फिलहाल IPL 2025 का कोई मैच नहीं खेला जाएगा। अब BCCI की पहली तरजीह गैर मुल्की खिलाड़ियों को घर भेजना है। BCCI जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF ने एक अहम कामयाबी में 7 दहशतगर्दों को मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर अंदाजी की एक बड़ी कोशिश को BSF ने नाकाम बना दिया। BSF जम्मू की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक 8 मई 2025 को रात तकरीबन 11 बजे दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने सरहद पार आने की कोशिश की, जिसको BSF के चौकस जवानों ने फौरी रद्द अमल के साथ दर अंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया और इसमें 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज P न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।